आईडी नेम ईमेल, अच्छा एड्रेस भी ऐड कर दिया। एक और इनपुट फील्ड ऐड कर दी क्या एड्रेस की? हाँ। दिखाओ ऊपर कोड में। वेरी गुड, नीचे आओ। कर दिया, उसके बाद ये डिस्प्ले ब्लॉक, थोड़ा सा ऊपर करना, थोड़ा सा ऊपर, बहुत बढ़िया, चल गया था। हाँ चलो ठीक है। अंजलि तुम्हें कहाँ दिक्कत आई? अब तुम जरा अपनी स्क्रीन शेयर करोगी? हाँ सर, मैंने ये स्पैन में आईडी तो लगाई थी, लेकिन फिर मुझे ना नीचे वो डॉक्यूमेंट डॉट वो सेट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा, तो अभी हुआ नहीं ना टास्क? नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। आकांक्षा स्क्रीन स्टॉप करना, अंजलि शेयर करेगी। हाँ। आकांक्षा खुद से किया है ना ये? कोई एआई टूल की हेल्प तो नहीं ली? नहीं नहीं। ईमानदारी से, हाँ, ईमानदारी है। खुद से ही किया है मैंने, 2 बार प्रैक्टिस भी की है। वेरी गुड, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही आएगा, है ना? हाँ। चलो, तो क्या किया? आई डिव में ले ली आईडी नेम, ठीक है। और इसमें आईडी नहीं ली ना, इसमें भी आईडी लेनी थी। इसमें आईडी लेके नेम सेट करते और डिव में आईडी लेके उसको डिस्प्ले ब्लॉक करते, समझे अंजलि? मैंने आईडी ली थी, फिर मैंने हटा दी। मुझे समझ में नहीं करके आया तो देखो, मैंने हटा दी। करो 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 करो, मेरे सामने करो, माइक ऑन रहने दो, करो, दिमाग लगाओ, फंसोगे तो मैं बैठा हूँ कराने के लिए। मैंने ये लिखा तो है। देखो, पहले तो आपने जो ये ब्लॉक लिखा है ना, स्टार डॉट डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक, बी स्मॉल आएगा, हाँ। ठीक है, नेम ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपने बटन के क्लिक पे जो डिव है उसको आपने डिस्प्ले तो करा दिया, ठीक है। अब स्पैन में हाँ। नाम सेट कराओ, जो नाम आईडी लिया नाम, उसमें जो यूजर की तरफ से जो इनपुट में नेम भरा गया है वो सेट कराओ आप, वही तो स्पैन वाली आईडी को कैसे करूँ, टारगेट वही नहीं करके। आ रहा। करो करो, अब जैसे नेम टारगेट किया वैसे नाम टारगेट करो। सेट करना सिखाया था ना मैंने, हाँ। करो। इनर टेक्स्ट या इनर एचटीएमएल, स्टाइल क्यों लगा रहे हैं अपन, स्टाइल क्यों लगा रहे हैं? इनर टेक्स्ट सिखाया था ना, कौन सी हाँ पर, डो हाँ हाँ। मैनिपुलेशन में जाओ, हैं? डो मैनिपुलेशन में जाके हेल्प लो, कैसे सेट किया था, इन इनर देखो कहाँ टेक्स्ट कहाँ इक्वल टू, सेट किया। उसमें नाम लिख दिया था, ये रहा। हाँ हाँ, कर दिया था। अब ये हमने एक स्टैटिक नाम सेट किया था, स्ट्रिंग दी थी, हमें करना है डायनेमिक नाम सेट, स्टेप बाय हम्म। स्टेप सोचा करो। तो अभी हमारा जो नेम है जो यूजर ने भरा है वो किस वेरिएबल में स्टोर किया है हमने, गेट करके, फंक्शन में देखो। माय नेम। हाँ, किस वेरिएबल में? माय नेम। हाँ, तो बस इसको इक्वल टू माय नेम लिख दो। वहां पे हमने स्ट्रिंग में इसलिए लिखा था क्योंकि स्टैटिक वैल्यू सेट कर रहे थे, यहाँ पे डायनामिक है तो वेरिएबल डाल दो, बस इतना सा काम था, समझे? ओके।
सबमिट कर लो, इंस्पेक्ट में अभी क्या आएगा। आ गया, आ गया। ऐसे ईमेल एड्रेस आ जाएगा, समझ में आया? हाँ आ गया। बस ठीक है, ऐसे ही करना था। कहीं कोई डाउट अभी भी बता दो। नहीं नहीं, बस मुझे सेट करना नहीं आ रहा था, कैसे सेट करूं। अभी हो गया नाम उसको क्लियर? वहां से लेना, फैच करना। हाँ। बस यही है। चलो स्क्रीन स्टॉप करो, आकांक्षा स्क्रीन शेयर करोगी? हाँ। जावास्क्रिप्ट में थोड़ा बहुत बचा है तुम लोग का, उसके बाद अब डेटाबेस स्टार्ट करेंगे हम लोग। मेन मैंने बता दिया, ऐसा तो बहुत कुछ होता है, लेकिन इतना हो गया है कि आप लोग खुद से कर सकते हो। ठीक है, थोड़े बहुत फंक्शंस होते हैं जैसे पुश, पॉप, स्लाइस, स्लाइस, जावास्क्रिप्ट के खुद के। ठीक है, तो वो मैं बाद में भी बता दूंगा, अभी मेन करते हैं क्योंकि हमें प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, एक चीज, चलो ठीक है, तो हाँ एक चीज और कर लेते हैं, 1 मिनट। टाइपिंग की आवाज आ रही है लेकिन मेरी स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा। हम्म, चल रही है कि नहीं? चलो एक फाइल न्यू बनाओ। लूप ऑन एरे, ऑन एरे डॉट HTML। बॉलर प्लेट लगा लो। ठीक है, यहाँ पे बॉडी में एक पी टैग ले लो। क्या? पी टैग, हाँ ये एंटर मार दो। हाँ, इसमें एक आईडी लगाओ। लिस्ट, ठीक है। अब नीचे स्क्रिप्ट टैग लगाओ। एक एरे बनाओ, एक एरे बनाओ, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना। हाँ कॉन्स्ट ले लो, कॉन्स्ट ले लो, सही कर रहे हो। माय एरे कर देना कुछ भी। माय एरे, हाँ। एरे एरे नहीं, फंक्शन नहीं, एरे एरे, फंक्शन नहीं बनाना, फंक्शन नहीं बनाना, एरे। इक्वल लगाओ, इक्वल। हाँ। स्पेस देके चलो थोड़ा, इक्वल टू से पहले और बाद में, थोड़ा क्या क्लीन लगता है कोड। ठीक है, इसके अंदर 4-5 स्ट्रिंग वैल्यू डाल दो। कुछ भी लिख दो, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, कुछ भी। अरे अरे कहाँ लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, थोड़ा अंजलि, ओ सॉरी आकांक्षा, हाँ। थोड़ा ध्यान दो, कहाँ लिख रहे हैं। थोड़ा ध्यान दो, एरे कैसे बनाते हैं। ये एक वैल्यू हो गई,
ठीक है, तो सिंगल कोट्स के बाद कॉमा दे के दूसरी वैल्यू देते हैं ना, इसलिए भी प्रैक्टिस करते चलो। अभी एक कैसे दिया है ये थोड़ा ध्यान दो, स्ट्रिंग सही लिखा है सी एस। हाँ चलो ठीक है, बहुत है। अब हम लूप की हेल्प से इन तीनों वैल्यूज को प्रिंट करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। कैसे, नीचे आओ, एक मिनट। तो अब हम फॉर लूप की हेल्प से इसे प्रिंट कराएंगे। तो नीचे लगाओ फॉर लूप, या एक काम करो, फॉर लूप इससे पहले एक वेरिएबल ले लो, ठीक है। जो हमने लिस्ट जो आईडी लगाई है ना, उसे एक वेरिएबल में रख लो, टारगेट करके। माय एरे तो डिक्लेयर हो चुका है ना, एरे दे दे कुछ भी। माय लिस्ट दे दो। ठीक है। कैमल केस जी ठीक है। क्या करना था? टारगेट करना है, लिस्ट आईडी जहां लगी है उस एलिमेंट को टारगेट करना है, केवल टारगेट करना है। टारगेट करते हैं ना कैसे, हाँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हाँ हाँ। बस 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 बस, देखो तो हमारे पास एक एरे है और हमने उस एलिमेंट को टारगेट कर लिया जिसमें हमें हमारी लिस्ट शो करनी है, ठीक है। तो हम एरे में लिस्ट होती है, वन बाय वन वैल्यू शो कराने के लिए हम लूप्स का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी लोग हाँ हाँ सर। चलो, तो नीचे फॉर लूप लगाओ, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू 0 रहेगी और माय एरे ये जो है ना, लेंथ और एरे। एरे डॉट लेंथ, तो एरे की जगह हमारा वेरिएबल क्या है, माय एरे, तो माय एरे डॉट लेंथ रहेगी। हाँ डॉट लेंथ, या दो। ठीक है। अब लूप के अंदर आओ, अब लूप के अंदर हम
जावास्क्रिप्ट से क्या है, हम एलिमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पी टैग लगाना, पी टैग के अंदर मान लो स्पैन टैग और लगाना है, तो वो भी हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से लगा सकते हैं। कैसे? तो लिखो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, स्पेस दे के लिखना है एलिमेंट या ऐसे ही? नहीं देखो नीचे आ रहा है, आ गया, हाँ। एंटर मार दो। ऊपर वाला, अच्छा ऊपर ऊपर वाला वाला था, हाँ। वो जा रहा कंट्रोल था। स्पेस दबा दो, कंट्रोल स्पेस दबा दो, कंट्रोल प्लस स्पेस, हाँ जेड कर दिया। चलो कोई नहीं, फिर से लिखो। वो आ रहा है नीचे, वो देखो कंट्रोल, वो क्रिएट एलिमेंट, हाँ। हाँ यही वाला, ठीक है। फंक्शन का साइन लगाओ, मतलब राउंड ब्रैकेट, हम्म, राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, ये तो हम्म, हाँ, ठीक है। सिंगल कोट्स में लिख दो स्पैन। तो ये लाइन क्या करेगी, वो जो ऊपर पी टैग है ना, हाँ ये वाली। अभी तो सेट नहीं किया, ये लाइन है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, 14 नंबर लाइन, ये हाँ, एक स्पैन टैग क्रिएट करेगी, सिर्फ क्रिएट करेगी, सेट नहीं किया अभी पी टैग के अंदर, ठीक है। हम्म, अब इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दो। माई टैग कर दो, माई एलिमेंट कुछ, कैमल केस फॉलो, ठीक है। तो अब ये स्पैन टैग किस में चला गया, किस में स्टोर हो गया, माई एलिमेंट नाम के वेरिएबल में, ठीक है। अब नीचे आओ, एक सेकंड। अब हम इसमें हमारा ये जो एरे है ना, 1 बाय 1 इसको सेट करेंगे इस स्पैन में। कैसे? लिखो माई एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू माई एरे, ये थोड़ी देर में समझ में आएगा, ठीक है। और एरे का साइन लगाओ और लिखो इंडेक्स, इंडेक्स लिखो, हाँ हाँ ठीक है। अब इसके नीचे आओ, इस लाइन के नीचे, अब लिखो माई लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, ए डबल पी, ए डबल पी, ए डबल पी, ए डबल पी, हाँ ये डबल पी नीचे सेकंड वाला आ रहा है, सेकंड वाला आ रहा है, फंक्शन का साइन, फंक्शन, और लिखो माई एलिमेंट उसके अंदर, हाँ स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग नहीं, वेरिएबल है, वेरिएबल है, और सेकंड में। अब मैं इसको समझाता हूँ, देखो। पहले हमने एक पी टैग लिया, उसके अंदर एक आईडी डिफाइन कर दी लिस्ट नाम की, ठीक है। उसके बाद हमने स्क्रिप्ट के अंदर एक एरे बनाया हमारा, जिसमें वैल्यूज हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक। हाँ फिर उसके बाद हमने जो हमारा पी टैग है, हमने उस टैग को या एलिमेंट को हमने टारगेट किया उसकी आईडी से, और उसको एक वेरिएबल में रख लिया, माई लिस्ट नाम के वेरिएबल में, ठीक है। तो माई लिस्ट में क्या आ गया होगा, वो पूरा पी टैग आ गया होगा जो 9 नंबर लाइन पे है, ठीक है। अगर उस माई लिस्ट नाम के वेरिएबल को जो 12 नंबर लाइन पे माई लिस्ट वेरिएबल हमने डिफाइन किया है, और उसमें लिस्ट नाम, वो जो पी टैग है उसको स्टोर किया है,
अगर हम ये माई लिस्ट को कंसोल करेंगे तो पी टैग हमें पूरा दिख जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? नहीं आई। देखो, पहले हमने एक एरे डिफाइन कर दिया, सिंपल। हाँ किया। उसके बाद उसके नीचे जो हमारा पी टैग है, हमने जावास्क्रिप्ट से उसको टारगेट किया। जी। ठीक है, और उसको एक माइलिस्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। हम्म, अगर हम उस माइलिस्ट को उसके नीचे कंसोल करेंगे हम्म, तो हमें कंसोल में पूरा पी टैग दिखेगा। हम्म, इतनी बात समझ में आई? हाँ। बाकी लोग? हाँ हाँ। ठीक है, फिर हमने फॉर लूप लगाया। इंडेक्स की वैल्यू हमने दे दी 0 और कंडीशन दे दी कि इंडेक्स की वैल्यू माय एरे की जो लेंथ है उससे जब तक छोटी रहेगी तब तक वो एरे चलेगा, सॉरी लूप चलेगा। लूप यही तो होता है ना, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक लूप चलता रहेगा। जहां कंडीशन फॉल्स हो जाएगी लूप रुक जाएगा। लूप यही होता है। हम्म, तो माय एरे की लेंथ क्या है पता है आप लोगों को? टू। लेंथ तो 3 रहेगी। नहीं, लेंथ तो 3 रहेगी, इंडेक्स 2 हाँ। 2 तक रहेगा। ठीक है, हम्म, तो लेंथ 3 हो गई और हमने सेट कर दिया इंडेक्स प्लस प्लस, मतलब इंडेक्स इंक्रीमेंट होता रहे +1 का, कब तक? जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। ठीक है, इतनी बात समझ आई? हम्म, हाँ। हाँ बाकी लोग हाँ कॉन्फिडेंटली बोलना, अगर नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं है, मना कर देना। हाँ आ रही है। ठीक है, अब लूप के अंदर हमने एक काम किया, एक स्पैन टैग हमने क्रिएट किया जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। उसको कहीं भी अभी सेट नहीं किया है, केवल क्रिएट किया है और उसको माय एलिमेंट नाम के वेरिएबल में रख दिया है। अब हमने उस स्पैन टैग में हमारा जो माय एरे का करंट एलिमेंट है, करंट जो वैल्यू है, जैसे अगर फर्स्ट टाइम चलेगा लूप तो फर्स्ट टाइम में इंडेक्स माय एरे में इंडेक्स की वैल्यू क्या रहेगी? 0, है ना? फर्स्ट टाइम में 0 रहेगी। जी। जीरो। अंजलि, हाँ सर, 0 रहेगी। तो इंडेक्स फर्स्ट टाइम में 0 रहेगी, तो माय एरे और इंडेक्स 0 पे क्या वैल्यू है एरे में? HTML। आकांक्षा कौन सी वैल्यू है? एरे में तो 3 वैल्यू है ना, HTML, CSS, 0 जावा। इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है? HTML है। HTML है ना? हाँ। तो ये एक तरह से ऐसे रहेगा ना, देखो अभी हमने फर्स्ट टाइम में मान लो हमने देखो इंडेक्स की इनिशियल वैल्यू क्या दी है फॉर लूप के अंदर? 0 दी है ना? हम्म, तो इंडेक्स की जगह जहां जहां इंडेक्स लिखा है एरे के अंदर वहां हम्म, तुम 0 कंसिडर करके चलना माइंड में। ठीक 15 है। नंबर लाइन पे लिखा है माय एरे, एरे का साइन और इंडेक्स। हम्म, तो इंडेक्स की जगह एक तरह से फर्स्ट टाइम में क्या होगा? 0 होगा ना? जीरो। तो माय एरे और 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू होगी एक तरह से? HTML। तो HTML हम सेट कर रहे हैं ना, माय एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट एक तरह से या अगर तो मैं इनर, इधर इंडेक्स की जगह 1 कर दूं तो CSS होगा फिर इंडेक्स तो में, वो 1 से चलेगा, तो वो 1 है से ना? चलेगा फिर लूप। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है ना? ठीक है। तो टेक्स्ट माय एलिमेंट मतलब स्पैन, स्पैन के अंदर टेक्स्ट कंटेंट सेट कर दो। पहला वाला कौन सा है? HTML। ठीक है, जो 0 इंडेक्स पर आएगा। हम्म, ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ। 2 लाइन मेन है लास्ट की, 15 और 16, ये समझ में आ गई, मतलब पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ। अभी एक काम करो सुनो, ये जो 15 नंबर लाइन में माय एरे, एरे का साइन इंडेक्स लिखा है ना, इंडेक्स की जगह 0 कर दो तुम। करो 0। देखो हाँ। एरे चलेगा। अब हमने ऊपर सेट क्या की है? इनिशियल वैल्यू इंडेक्स की 0 की है, हाँ। तो फर्स्ट टाइम में 0 होगी, तो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हाँ माय वही। एलिमेंट वाले एलिमेंट में सेट हो जाएगी, HTML सेट हो जाएगी। ठीक है, हाँ। उसके बाद नीचे नीचे वाली लाइन पे आएंगे, 16 नंबर लाइन पे। फिर हमने क्या दिया है कि माय लिस्ट के अंदर चाइल्ड अपेंड कर दो। चाइल्ड मतलब उसके अंदर टैग,
चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड का बिहेवियर समझते हो HTML में आप लोग? नहीं। अंजलि आप समझते हो? नहीं। नहीं। देखो पेरेंट चाइल्ड का मतलब ये होता है, जैसे लाइन नंबर 1 पे आओ, सबसे ऊपर स्क्रॉल करके देखो, ये हेड टैग लगा है। हम्म, हेड टैग के अंदर कौन कौन से टैग हैं? मेटा टैग है, टाइटल, हाँ, आकांक्षा कौन कौन से हैं? ये है ना मेटा टैग और टाइटल। हाँ, तो ये मेटा, दोनों मेटा और टाइटल ये हेड टैग के चाइल्ड हो गए। ठीक है। हाँ, अब बॉडी के अंदर कौन कौन से टैग लगे हैं? बॉडी के अंदर है पी, पी, स्क्रिप्ट, हाँ, बस 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 बस, तो हाँ। ये बॉडी के चाइल्ड हो गए। ठीक है, ये होता है चाइल्ड ऑफ पेरेंट बिहेवियर HTML में। अब जैसे ही पी के अंदर एक और, जैसे लगाओ पी के अंदर एक स्पेन टैग लगाना जरा, लाइन नंबर 9 पे अंदर पी टैग, ना ना यहाँ नहीं, अंदर अंदर, हाँ यही, सही लगा रहे थे, सही लगा रहे थे, इस साइड थोड़ा थोड़ा राइट में, थोड़ा राइट में, बस यहाँ। यहाँ। हाँ, अच्छा बीच में। क्लिक करो क्लिक करो, हाँ एक सेकंड। यहाँ नहीं, थोड़ा राइट साइड आके, हाँ यही, बीच में। हाँ हाँ, यहाँ स्पेन हाँ। टैग लगाओ। ये एक काम करो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कंट्रोल Z करो, ऐसे समझ में नहीं आएगा, एंटर मारो, अब स्पेन टैग लिखो। हाँ, तो अभी ये स्पेन टैग है, पी के अंदर है ना, हाँ तो पी इसका कौन हो गया? पेरेंट, और स्पेन कौन हो गया? चाइल्ड। हाँ, ठीक है, समझ में आई ये बात सबको? हाँ हाँ, हम हाँ। हम एक तरह से जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ये करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें लिखो HTML जैसे एरे में लिखा है। ठीक है, इसके नीचे एक और लगाओ स्पेन, इसमें लिखना CSS, और उसके नीचे लिखो जावास्क्रिप्ट स्पेन ये में। एक सेकंड रुकना। हाँ, हाँ रुको। हम्म, हाँ प्रिया, इसमें जावास्क्रिप्ट में लगाना। हाँ, जावास्क्रिप्ट भी के लिए भी स्पेन बनाओ। हाँ। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम कुछ ये करना चाह रहे हैं, समझे आप लोग? अपेंड चाइल्ड का मतलब, अब माई लिस्ट में हमने कौन सा एलिमेंट या कौन सा टैग हमने स्टोर किया हुआ है? थोड़ा दिमाग लगा के बोलो। लिस्ट। लिस्ट कौन सा टैग है? पी टैग। लिस्ट तो आईडी है ना, हाँ पी पी टैग, ये दिया वो ना। पी टैग है, तो माई हाँ लिस्ट में पी टैग है, तो हमें हाँ। माई लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, मतलब उस पी टैग के अंदर चाइल्ड अपेंड कर रहे हैं ना, अपेंड मतलब अंदर उसका सेट करना। ठीक है, चाइल्ड अपेंड कर रहे हैं कौन सा? स्पैन टैग। क्या भैया? स्पेंट स्पैन, टैग। हाँ अच्छा हाँ, ठीक है। समझ में आया? 15, 19 और 20 नंबर लाइन का कोड बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, समझ जाओ अच्छे से तभी बोलना कि हाँ समझ गए। 19 नंबर लाइन में अपन एरे में से उसका 0 इंडेक्स उठाकर अपन क्या कहते हैं स्पैन के अंदर डाल रहे हैं, वो 18 में फर्स्ट स्पैन टाइम कर में, रहे हैं। फर्स्ट टाइम में 0 रहेगा, इसलिए मैंने 0 लिखवाया है। ठीक है, हाँ हाँ। फिर और उसके सेकंड टाइम बाद में फिर 1 हो जाएगा, हाँ हाँ, तो फिर अगली थर्ड बार टाइम में स्पैन 2 में। हो जाएगा। हाँ समझ गया समझ गया। समझे? जैसे 18 नंबर और लाइन में मैं एक बार डाउट थोड़ा क्लियर कर दूं, 18 नंबर लाइन है अपनी,
तो 18 नंबर लाइन में हम्म, अपन ने स्पैन बनाया एक, हाँ बनाया। स्पैन बनाया और उसको माय एलिमेंट में डाल दिया, हाँ और फिर माय एलिमेंट में जो स्पैन डाला है उसको एरे में, उसके अंदर एरे का जीरो को डाल दिया, जीरो हाँ इंडेक्स। उसके बाद हाँ फिर माय लिस्ट में एज अ अपेंड चाइल्ड, क्या कहते, सॉरी हाँ, माय लिस्ट में एज अ अपेंड चाइल्ड उस स्पैन टैग को डाल दिया। डाल दिया। ठीक है। ठीक है, हाँ। अंजलि समझ आया? हाँ सर। आकांक्षा हाँ। क्या इसका समझ में आया? इसमें डाउट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा अगर ये 16 और 15 नंबर लाइन ऊपर नीचे हो जाए। 16 और 15। 15 जैसे कि पहले टारगेट कर लो तो फिर क्या लिस्ट का काम ऊपर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कर लो, मतलब एक ये काम तो करो, थोड़ा एक कंफ्यूजन काम हो करो जाएगा फिर। ना। हाँ, इसको इसको अल्ट प्लस डाउन एरो की कर दो आकांक्षा, ऑल्ट प्लस डाउन एरो की एक बार। इसमें होता नहीं है। अच्छा। और आकांक्षा, प्लस। हाँ। डाउन एरो की डाउन एरो की कैसे करते हैं, मुझे नहीं आता। नीचे लाते ना, नीचे ऊपर नीचे दाएं हाँ बाएं, हाँ। ऑल्ट प्लस नीचे बस। ठीक है, हम्म। ठीक है, अब सही है वो, अब समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ हाँ। आकांक्षा समझाओगी क्या हुआ है अब? हाँ समझाओ। हाँ। पहले हमने प्री टैग लिया है, उसमें आईडी दी है लिस्ट नाम की। ठीक इस है, पेन टैग इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको तो मैं समझाने के लिए कौन बोला है स्टेटमेंट को कहाँ कि से हमारा समझा। हमारा जावास्क्रिप्ट से हम इस टाइप का कुछ बनाएंगे। पी टैग हाँ के अंदर स्पैन रहेगा और हाँ स्पैन में एरे की एक एक वैल्यू ऐसे सेट होती जाएगी। हाँ समझे? तो हाँ स्क्रिप्ट में बताओ क्या किया है। हाँ। स्क्रिप्ट में पहले हमने एरे लिया है, एरे बनाया हमने। हम्म उसमें हमने वैल्यूज ऐड की, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। फिर उसके हम्म बाद हमने वेरिएबल में सेट किया माई लिस्ट में। फिर हमने हम्म टारगेट करने के लिए आईडी लगाई, हम्म और फिर कौन सा हमने एलिमेंट टारगेट हो जाएगा इससे? लिस्ट। लिस्ट से कौन सा एलिमेंट टारगेट हो जाएगा? पी कौन सा पी टैग? टैग पी टैग हाँ, की जो आईडी है वो। पीटैग की आईडी, पीटैग पूरा टारगेट हो हाँ जाएगा। हाँ, पूरा ही। फिर उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया, और हम्म उसका जो इंडेक्स 0 इसलिए रखा है हमने क्योंकि HTML मतलब एरे में हम 0 से नहीं स्टार्ट नहीं करते नहीं, हैं। इनिशियल वैल्यू हमारी जीरो रहेगी, हाँ, क्योंकि हमें पहली वैल्यू से ही स्टार्ट प्रिंट करना है, कराना है। प्रिंट ठीक है, कराना स्टार्ट है। कर। ठीक है, ठीक हाँ। है। क्लास ले रहा हूँ, आगे। अभी नहीं खाऊंगा मैं, हाँ, मन नहीं है। माय एरे। हम्म माय एरे इसलिए लिया है हमने क्योंकि ये कॉन्स्ट में वैल्यू है। कॉन्स्ट का जो नेम है वो हम्म लेंथ, डॉट तो अंदर जाने के लिए लगाते हैं, हम्म और लेंथ उसकी जो इनिशियली पहले से ही डिसाइड होती है। क्या लेंथ है एरे की? एरे की लेंथ है 3। हम्म, ठीक है। हम्म। लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, याद रखना है। इंडेक्स 0 से होता है। ठीक है। ठीक है, उसके आगे। हाँ, उसके आगे हमने वेरिएबल लिया माय एलिमेंट नाम का। फिर उसके हमने डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट लगाए हम्म टारगेट करने के लिए। इस पेन बनाया हमने। हम्म फिर उसके बाद हमने माय एलिमेंट लिया हमने, हम्म और जो हमको इंडेक्स चाहिए था 0, माय एरे में जीरो रखा नहीं उसके चाहिए था, जीरो तो बाद। मैंने फर्स्ट टाइम के लिए समझाने के लिए बोला है। उस हाँ, जीरो की जगह इंडेक्स लिख दो, इंडेक्स ठीक है। क्योंकि ये तो डायनामिक काम होगा ना। बस हम्म फर्स्ट टाइम में जीरो रहेगा, फिर सेकंड टाइम में अपने आप 1 हो जाएगा, फिर थर्ड टाइम में अपने आप 2 हो जाएगा। ठीक है। हम्म, हम्म समझाओ आगे। हाँ। तो माय एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, मतलब इसका मतलब क्या होगा? माय एलिमेंट हम्म
माई एलिमेंट तो ये वेरिएबल का वैल्यू है ना, नेम। माई हाँ। एलिमेंट में क्या है? माई एलिमेंट में क्या है मेरे को इतना बताओ। एरे। माई एलिमेंट में एरे है, तो फिर माई एरे में क्या है? क्या? माई एरे में क्या है फिर? माई एलिमेंट कहाँ डिफाइन किया अपन ने वेरिएबल? यहाँ पर 15 नंबर लाइन में। माई एलिमेंट, ये तो माई लिस्ट है। नहीं सॉरी, 18 में। तो और इसके अंदर क्या स्टोर किया है हमने? इसके अंदर हमने स्टोर किया है स्पेन। स्पेन टैग। हाँ। स्पेन टैग कैसे होगा? मतलब स्पेन टैग जो 10 नंबर 11 नंबर लाइन पे लिखा है वैसे रहेगा ना स्पेन टैग, एक तरह का है ना, क्रिएट एलिमेंट, और वो हमने माई एलिमेंट में स्टोर कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर? हाँ, ये टैग्स कंटेंट हमने क्यों लगाया है? टेक्स्ट कंटेंट जैसे हम इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट लिखते थे ना, सेट करते थे, हाँ। टेक्स्ट कंटेंट भी वही होता है, अच्छा, सेट करने के लिए। सेट करने के लिए। ठीक है। ठीक है, तो अब माई एलिमेंट में स्पैन है, ठीक है, तो स्पैन डॉट, एक तरह से ये समझ लो इनर टेक्स्ट इक्वल टू क्या, माई एरे और जो भी इंडेक्स है अभी करेंटली लूप का। जी ऐसे समझ में आएगा नहीं तुम लोगों को, 2 नंबर लाइन ये बहुत टफ है। देखो अभी कौन सी फाइल बनाई थी, गेट फॉर्म वैल्यू बनाई थी ना, उसमें जाओ। मेरे को ये थोड़ा उससे आ रहा है। आ इससे तो गया है बस थोड़ा थोड़ा। जैसे कि ये कुछ ऐसे है, जैसे कि मैं कैसे समझ रहा हूँ, मेरे को भी पहली बार कर रहा हूँ। मैं ऐसे समझ रहा हूँ, क्या कहते हैं, लाइन नंबर जैसे कि मैं 18 से स्टार्ट करूँ, हम्म तो लाइन नंबर 18 में एक वेरिएबल क्रिएट किया गया है माई एलिमेंट। हम्म पर पहले हम माई एलिमेंट मत देखो, लाइन नंबर 18 में हमने एक स्पैन क्रिएट किया है, जिस स्पैन को हमने माई एलिमेंट में डाला है। एग्जैक्टली, मतलब लाइन यही नंबर तो कहने 18 की में, कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, लाइन नंबर 18 में एक स्पैन क्रिएट किया जिसको हमने डाला माई एलिमेंट में। और लाइन नंबर 19 में हमने माई एलिमेंट का टेक्स्ट कंटेंट, जैसे कि स्पैन के बीच में या फिर उसके बीच में जो टेक्स्ट कंटेंट होता है, उसकी वैल्यू को माई एरे के इंडेक्स 0 सेट कर दिया है, जो टेक्स्ट कंटेंट है। 10 नंबर लाइन जैसा दिखेगा एक तरह 10 से फिर नंबर वो। लाइन जैसा दिखेगा वो एक तरीके से, क्योंकि माई एलिमेंट के टेक्स्ट कंटेंट में माई एरे की इंडेक्स को सेट कर दिया। और फिर ये तो 20 नंबर लाइन में तो बस उसको माई लिस्ट में सेट ही किया है जैसा वो है। फिर उस स्पैन को पी टैग के अंदर डाल दिया है। हाँ, वही पी टैग के अंदर डाल दिया। तो ऐसा मेरे को, मैंने ऐसे समझा। बिल्कुल करेक्ट समझा है। हम्म, अंजलि बिल्कुल क्लियर है। हाँ सर, पहले स्पैन बनाया, फिर उसको एक मतलब वेरिएबल दिया है माई एलिमेंट नाम का, फिर उसमें एरे हमने इंडेक्स दे दिया एरे का, फिर वो वहां से इंडेक्स से उठाएगा HTML, फिर उसमें हमने 20 नंबर लाइन में लिस्ट के फॉर्म में वो माई एलिमेंट को पी के अंदर लिख दे। नहीं नहीं, लिस्ट के फॉर्म में नहीं, हाँ लिस्ट के फॉर्म में लिख दे एक तरह से, लेकिन माई लिस्ट को लिस्ट के फॉर्म में मत समझना। माई लिस्ट तो हमारा वेरिएबल है ना जिसमें पी टैग है। ठीक, हाँ हाँ हाँ, पी टैग में लिस्ट के फॉर्म में लिख दिया है उसने। हाँ देखो मैं बताता हूँ, आकांक्षा 11 और 12 नंबर लाइन हटा लो अभी के लिए, ठीक है। मैं समझाता हूँ। 11 और 12 दोनों ही हटा लो। जी। हाँ। बस 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 देखो सुनो, ध्यान से सुनना, कुछ चीजें इस बार अभी ध्यान से सुन लोगी तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हमारा पी टैग है, हाँ। ठीक है, उसमें आईडी लगी है लिस्ट,
ठीक है, अभी स्पैन को उसके अंदर जो स्पैन लगा है 10 नंबर लाइन वाला उसको अभी इग्नोर कर देना। ठीक है, ठीक। तुम तो इतना मानना केवल पी टैग बनाया उसमें आईडी लगा दी लिस्ट। ठीक, अब हम आते हैं स्क्रिप्ट में। हमने उस पी टैग को टारगेट कर लिया उसकी आईडी से। ठीक, कॉन्फिडेंटली बोलो, ऐसे डरने वाली हाँ बात थोड़ी है। हाँ ठीक है ना, उस पी टैग को टारगेट कर लिया और उसको टारगेट करके एक वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया माई लिस्ट नाम के में। ठीक है, ठीक है। तो इमेजिन करो कि अगर हमने ये टारगेट करने के बाद जस्ट इसके नीचे अगर हम कंसोल में माई लिस्ट लिखते तो कंसोल में क्या प्रिंट होता? मुझे ये समझ नहीं आया अभी अभी आपने उसको बोला उसको 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 free अभी tag उसको को। बोल दो। हाँ केवल 15 नंबर लाइन तक समझाया है मैंने, उसके नीचे हाँ गया ही नहीं हूं मैं। ठीक है, हाँ 15 नंबर लाइन देखो। हमने लिस्ट नाम का जो एलिमेंट है, लिस्ट जो आईडी लगी है जिस एलिमेंट पर, उसको टारगेट किया, हाँ, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ठीक है। ठीक है, माई लिस्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर किया। अब उस अगर माई लिस्ट को कंसोल करते तो क्या कंसोल में दिखता हमें? लिस्ट कंसोल करके देखो। पहले एक काम करो, लाइन नंबर 24 से लेके 16 तक कोड कमेंट करो। 24। 24 से लेके 16 तक कोड सिलेक्ट करके 16 तक कमेंट कर दो, कंट्रोल+/। किया। बस, अब इसके नीचे कंसोल लगाओ। हाँ अब वेरिएबल लिखो। ठीक है, सेव करो। हाँ, अब ब्राउजर में ओपन करो, कंसोल में चेक करो क्या आ रहा है। एक मिनट, वो जो ऊपर पी टैग है ना, उसका स्पैन भी कमेंट, उसको अभी स्पैन हटा दो उसका, वो भी, ये वाला भी हटा दो। कमेंट कर देती हूँ। नहीं, हटा दो, मुझे कमेंट नहीं, हटाना हटाओ। पड़ेगा। हाँ, ठीक है, हटाओ। हटा दिया। बस सेव करो, अब ब्राउजर में ओपन करो। ठीक है। मेरे को पता है ये एक दिन पूरा खाएगा। ठीक है, कंसोल में जाओ। नीचे पहुंच गया। क्या आ रहा है? रिफ्रेश करो एक बार पेज, एक बार रिफ्रेश कर लो पेज। पूरा ठीक है, पी टैग आ रहा है। हाँ ठीक है, यही तो मैं कह रहा था कि माई लिस्ट में हमने पी टैग पूरा स्टोर कर लिया, उसको कंसोल करेंगे तो पूरा पी टैग दिखेगा। ठीक है, अब आओ कोड में। आई। ठीक है, 18 नंबर लाइन को अनकमेंट कर लो कंट्रोल+ से, कंट्रोल+/। चलो ठीक है, ऐसे कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमने एक एरे डिफाइन कर दिया, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। नहीं। ठीक है, अब फॉर लूप भी अनकमेंट कर लो पूरा, सिलेक्ट करके कंट्रोल+/ कर लेना, सिलेक्ट करो उसको, पूरे को सिलेक्ट करो नीचे तक एक बार में, जैसे कमेंट करने के लिए सेलेक्ट किया था ना वैसे। अरे ऐसे नहीं, पूरा। कंट्रोल Z करो। जी किया। ठीक है, जितना अपना कोड है ना, कमेंट है ना, नीचे तक, नीचे भी होगा एक, थोड़ा सा स्क्रॉल ऊपर करो। हाँ बस, ये पूरा जितना कमेंट है ना उसको सिलेक्ट करो एक बार में। ये तो बस कहाँ कंट्रोल+/ कर, हाँ करो ना, सिलेक्ट करो कंट्रोल+/। बस अनकमेंट हो गया। ठीक है, अब लाइन नंबर 18 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। कॉन्फिडेंटली बोलना। हाँ नहीं है। ठीक है, अब हमने लगाया एक फॉर लूप। ठीक है। ठीक है, फॉर लूप के अंदर हमने पहले इंडेक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि हम उसको कमांड दे रहे हैं कि लूप फर्स्ट टाइम जब चलेगा तो तेरी इंडेक्स की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, जब जब तुम रन होगे तो 0 से रन होगे। ठीक है, फिर हमने कंडीशन दी इंडेक्स की वैल्यू
मम्मी तुम कितना शोर कर रही हो? एक सेकंड। हाँ हाँ आराम से आराम से। हाँ भाई। ठीक है, इंडेक्स की वैल्यू 0 ये सेट कर दी हमने। हाँ इंडेक्स जब लूप चलेगा तो इंडेक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, 0 से ठीक है। फिर हमने कंडीशन दी कि एरे तब तक चले जब तक माय एरे की लेंथ इंडेक्स की वैल्यू माय एरे की लेंथ से छोटी रहेगी। ठीक है। मतलब 0 सेट कर दिया, हाँ फर्स्ट टाइम में 0 रहेगी और माय एरे की लेंथ फर्स्ट टाइम में क्या रहेगी 1। ठीक है। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू हो रही है, 0 लेसर देन 1। हेलो भैया काम गए? क्या हुआ? थोड़ा सा रुक जाओ सब लोग। और अनुज अनुज जब तक तुम समझा दो। ठीक है। देखो पहले एक सेकंड में मम्मी से बोल दूं, बहुत शोर कर रही है जी आज। मम्मी तुम खटर पटर आज ज्यादा नहीं कर रही? हाँ आप करना भी नहीं, ऊपर जाओ। हाँ स्टार्ट करो। लाइन नंबर 18 में तुम्हें देखो, मैं तुम्हें सबसे पहले ये बताता हूँ ये बेसिकली है क्या पूरा। देखो ये पहले पूरा मैं समझाती हूँ, फिर जहाँ पे मैं गलत बताऊँ वहाँ पे तुम मुझे क्वेश्चन बताना। सुन लो फिर तुम समझाना। ठीक है। क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि अपन को ना पी टैग के अंदर ना एस टी इसकी वजह से जावास्क्रिप्ट की मदद से 3 टैग और न्यू बनाने हैं स्पैन टैग। स्पैन टैग मैंने क्या बताया था, तुम खाली भी लिख दोगे तो भी वो प्रिंट होगा, लेकिन स्पैन इसलिए लिखते हैं जिससे अपन उसमें आईडी लगा के चेंज कर सके कलर वगैरह। हम्म बताया था। तो अपन को ऐसे ही 3 स्पैन टैग बना के उनके अंदर अपन को डालना है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। हम्म ये क्वेश्चन है। ठीक है। अब तुम बताओ। मैं बताऊँ? हम्म। हाँ बताती हूँ। पहले ये ऊपर नीचे क्यों करवा दे? मेरे को पहले ही सही से लग रहा ऊपर था ये नीचे कौन। इसलिए करवा दिया मैंने क्योंकि जो वेरिएबल माई लिस्ट लगा हुआ है ना हम्म वो लिस्ट ऊपर है, फिर उसको टारगेट कर लो तो ज्यादा सही है ना कि पहले लिस्ट ले ली फिर कांस्टेंट माई एरे ले लिया फिर उसको लिस्ट को ही टारगेट कर रहे हैं। देखो ऐसे रहता है कि मेरे को तुमसे काम होगा तो पहले मैं तुमसे निपटाऊंगा, जब मैं किसी और के पास जाऊंगा तो ज्यादा सही लगेगा। अब मैंने एक रोटी तुम्हें दे दी फिर 2 रोटी मैं उसको देने चला गया 3 उसको देने चला गया तो ऐसे कंफ्यूजन होती है कि तुम्हें कितनी खानी है। तो पहले मैं तुम्हें अच्छे से खिला देता हूँ, इसलिए मैंने पहले क्या लिया, ठीक पहले है। पी ले लिया और पी को ही पहले टारगेट करा लिया ऊपर ही ऊपर। समझी ठीक क्यों है। कराया? मैंने पहले पी पहले टैग तो लिया हमने और उसमें एरे पी को मेरे को टारगेट। ऐसे समझ में आया था, पहले हमने एक एरे बनाया, एरे में हम्म 3 वो एलिमेंट रखे हमने उसमें। वो हाँ हाँ फिर उसके बाद जो पी टैग है हमारा, टारगेट किया। टारगेट किया हाँ हमने माई लिस्ट के उस माई देखो लिस्ट से, मतलब डॉक्यूमेंट टारगेट गेट हाँ करके उसमें हमने आईडी रखी। टारगेट अपन इसलिए कर रहे हैं जिससे अपन जावास्क्रिप्ट के अंदर या हम्म HTML के टैग को काम करवा सके। अपन कनेक्ट कर दिया है दोनों को, लाइक हम्म पी टैग को और ये माई लिस्ट से पी टैग को दोनों को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर तुमने माई लिस्ट लिखा है इसलिए तुम कंफ्यूज हो जाएगा, और तुम चाहो तो वेरिएबल पी लिख सकती हो जिससे तुम कंफ्यूज नहीं होगी। वो वो वेरिएबल कर, जो है ना हम्म, हम्म ये हाँ हाँ। वेरिएबल तुम पी कर दोगी ना, पी टैग कर दोगी, या फिर अभी तुमने माई लिस्ट लिखा है इसकी जगह पी टैग कर दोगी ना, तुम कंफ्यूज वो नहीं तो होगी। नाम है ना, वो तो नाम नाम है दिया हाँ, है वो हमने इसलिए कह रहा हूँ वेरिएबल। कंफ्यूज ना हो। अब ये हाँ चीज हो वो गई। तो नाम है। अब तुमने क्या हाँ कहते हैं पहले पी टैग तुमने बनाया और उसको जावास्क्रिप्ट में कनेक्ट करवा दिया। करवा हम्म दिया, कनेक्ट करने का मतलब वही टारगेट कर लिया।
टारगेट किया मैंने मतलब यहाँ कनेक्ट पे। होगा दोनों चीजें कि अगर तुम मतलब जावास्क्रिप्ट में कुछ चेंज करोगी तो वो HTML में भी चेंज होगा क्योंकि दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है। इतनी बात समझी? हाँ। अब अपना टास्क ये कहता है कि अपन को पी टैग के अंदर तीन वो बनाने हैं कि मतलब 3 चीजें लिख के आ जाए, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट लिखनी है अपन को उधर जावास्क्रिप्ट की मदद से उधर लिखनी है HTML में। तो अपन ने इसलिए क्या किया, एक एरे बना लिया, उसके अंदर डाल दिए HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। ठीक है। हम्म। अभी अपन कैसे भी ऐसे भी डाल रहे, अभी अपन ऐसे डाल रहे थे ना, जैसे तुमने पिछले वाले टास्क में तुमने ये डाला था कि क्या कहते हैं डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू अपना नाम डाल दिया था तो तुम्हारा हाँ। नाम सेट हो गया था। अब अपन को 3-4 चीजें मतलब मान के चलो 10-20 चीजें करानी है तो कितनी बार लिखेंगे वो डॉट वैल्यू? 10 बार लिख लेंगे, 20 बार, 50 बार थोड़ी ना लिख तो देंगे। यहाँ पे हम चेंज कर देंगे। वो एक बार रुक जा, अभी पहले इसको है ना? 18 को निपटाने दो, हाँ। 18 नंबर को। तो 20-50 बार थोड़ी ना लिख देंगे, जैसे कि अपन पहले कर रहे डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू एरे में वो लिख दे रहे थे तो उधर सेट हो जा रहा था, फिर एक और नया बना रहे थे, फिर एक और नया बना रहे थे, जैसे कितनी बार करेंगे? नहीं कर सकते ना, इसलिए अपन ने उसको एक एरे में डाल दिया पूरे को कि जितने भी नाम होंगे मैं एरे में डालता जाऊंगा और अपने आप फिर मैं बनाता जाऊंगा। तो पहले एरे में डाले 18 में। अब एरे को चलाने के लिए लूप चाहिए होता है, ये बात पता है? एरे को चलाने के लिए लूप चाहिए होता है क्योंकि एरे अगर वैसे प्रिंट कराओगे तो जैसे कि मैंने तुम बताया था कि माई एरे प्रिंट करा दोगे लॉग में तो पूरी प्रिंट हो जाएगी वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट समेत। होती है ऐसी, पिछली बार भी हुई थी। लेकिन अपन को चाहिए उसका एक एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को लूप चलाना पड़ेगा कि पहले 0 वाला प्रिंट हो, फिर 1 वाला प्रिंट हो, फिर 2 वाला प्रिंट हो। ठीक है। तो बस वही हो रहा है कि अपन ने 19 नंबर लाइन में लूप लगाया कि पहले 0 वाला प्रिंट हो। जी। कुल मिला के तुम ये वाली 19 नंबर लाइन को ये समझो कि अगर मैं ये लाइन का यूज करूंगी तो इसका मतलब ये होगा कि पहले एक प्रिंट होगा, उसके बाद दूसरा प्रिंट होगा, उसके बाद तीसरा प्रिंट होगा। प्रिंट होगा। ठीक है, इस लाइन का। अब फिर क्या किया, 20 नंबर लाइन में तुमने ले लिया एक मतलब तुमने क्या किया, एक स्पैन क्रिएट किया, यूनिवर्सल स्पैन बोल दो कि ये मतलब तुमने ऐसे कर दिया कि मैंने ना एक पूरी एक थाली सजा दी है। स्पेन टैग किया, स्पेन क्रिएट टैग किया है क्रिएट उसमें, किया है। क्रिएट किया ये है उसमें, उसको और एक नाम दे नहीं दिया नहीं है। नहीं 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 नाम नहीं, रुको समझो इसको। तुमने नहीं। एक यूनिवर्सल स्पैन टैग क्रिएट किया है, मतलब कि क्या है कि तुम इसकी ये मतलब कि एक सबका पिता है स्पैन। ये जो क्रिएट किया ना डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट स्पैन, ये सबका पिता है। जहां जहां पर इसका नाम आएगा वहां वहां पर इसके बच्चे मिल जाएं, बच्चे बनाता जाएगा ये, ऐसे समझ हाँ सकते हैं हाँ, इसको। आईडी क्रिएट हाँ, करना पड़ता क्योंकि हाँ नहीं, स्पैन क्रिएट किया है, ये सबका पिता है, मतलब सबसे बड़ा टैग है ये, सबका पिता है। जैसे तुम अगर कहीं भी तुम और इसको तुमने स्पैन इसमें स्टोर कर दिया माई एलिमेंट में, तो तुम माई एलिमेंट का यूज जहां भी करोगी ना उस जगह पर एक स्पैन बन जाएगा अपने आप। इस लाइन को समझी कि तुम माई एलिमेंट का यूज जहां पर भी करोगे उस जगह पर स्पैन बन जाएगा अपने आप, क्योंकि तुमने उस जगह में स्पैन एलिमेंट क्रिएट किया है। ये लाइन समझ में आई? क्या कह रही है ये वाली लाइन कि एक स्पैन क्रिएट किया है और उसको माई एलिमेंट में स्टोर कर दिया है। ठीक है। तो तुम अब माई एलिमेंट को जहां भी यूज करोगे वहां पर एक स्पैन टैग अपने आप बन जाएगा। जैसे अगर मान के चलो वेयर माई एलिमेंट में 1 डला रहता तो जहां पर भी तुम माई एलिमेंट प्रिंट करवाती वहां 1 1 प्रिंट होता। तो ऐसे ही अब तुम जहां पर भी माई एलिमेंट प्रिंट कराओगे वहां स्पैन 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 प्रिंट होगा। मतलब स्पैन का पूरा टैग बन के प्रिंट होगा, क्योंकि वो उसमें डाला ना डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट में, तो पूरा टैग बन के प्रिंट होगा फिर वो। समझ में आ रहा है ये? तो ऐसे समझो कि वेयर माई एलिमेंट में इजिकल्स टू अगर 1 होता और तुम console डॉट लॉग में माई एलिमेंट लिखती तो आउटपुट में 1 आता। तो इस केस में आएगा आउटपुट में स्पैन, स्पैन का टैग लग के आ जाएगा। ये बात समझ में आई? इनका टैग। हाँ, अब नहीं आ रही तो यहाँ पर तुम एक लॉग लगा लो और उसमें माई एलिमेंट डाल दो, फिर तुम चेक कर सकती हो, कोशिश कर लो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि स्पैन टैग आएगा। वो कुल मिला के इस लाइन का मतलब ये, हाँ डाल लो, नीचे एक लॉग लगा दो, इसमें डाल दो माई एलिमेंट। हाँ, अब इसको रन करवा दो, कोई रन तो हो ही रहा होगा उधर, पेज पे जाओ, सेव करके रन हो रहा होगा पहले। सेव नहीं हुआ, सॉरी। ठीक है, नहीं हो गया देखो,
HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो वो कोड रन हो रहा है, इस वजह से लिख के आ रहा कंसोल में आओ। कंसोल में तो वही चीज दिखती है ना जो कि console.log में लगी रहती है। आओ कंसोल में, रन मारो, रन मारो। वो सॉरी रिफ्रेश करो। ये आ रिफ्रेश रहा है। में नहीं, अभी नहीं आ रहा, रिफ्रेश तो में स्पैन टैग चल रहा है, स्पैन 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 लिख के आ रहा है क्योंकि 3 बार लूप चल रहा है, तो तीनों बार वो स्पैन टैग तो दिखा जहाँ रहा पे है। पेन ये लिखा नहीं हो नहीं इसके रुको, ये हाँ। जो 3 डॉट आ रहे हैं इनको खोलो, खोलो दबाओ उस पर। ये देखो, ये स्पैन तो है जो लूप वाले हैं, जो मैंने लॉग लगवाया है ना console.log, उसके हैं ये 3 स्पैन। क्यों लग, तो अब समझी कि जहां जहां पर तुम स्पैन का यूज करोगे। मेरा तो नहीं आ रहा ऐसा, किधर? अभी तूने उधर ऊपर नीचे कर मेरा दिया होगा ना, कंसोल में नहीं लिखा आ रहा। तूने ऊपर नीचे कर दिया होगा। नहीं, मैंने कुछ ऊपर अभी नीचे नहीं मैं किया। बताऊंगा, इसको समझने के लिए कह रहा हूँ, कोड में आओ वापस। तो कोड में लाइन नंबर 20 का मतलब तुम्हें समझ में आया कि यहाँ पर अपन एक स्पैन क्रिएट करा रहे हैं जो सबका पिता है। माय हाँ, एलिमेंट मैं रख दे रहे हैं उसको, तो तुम रख जहां दे पर भी तो माई एलिमेंट यूज करोगे वहां अपने आप स्पैन बन जाएगा। ठीक है। ये समझ में आया? ये console.log वाली लाइन हटा दो, अब ये तो तुम समझ ही गई हो कि माई एलिमेंट का मैं जहां भी यूज करूंगी उस जगह पर अपने आप एक स्पैन बन जाएगा। स्पेन बन जाएगा। तो ठीक है, फिर हमने यहाँ पे भी माय हाँ एलिमेंट अब का इसको यूज मैं किया समझा रहा है। हूँ, अब मैं समझा रहा हूँ इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन ये कह रही है कि माई एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेनर कंटेंट, डॉट का मतलब अंदर जाना, अंदर जाना। तो स्पैन टैग जब बन जाता है तो वो दिखता कैसा है। जरा यहाँ पर एक जैसे स्पैन बनाओ, एक स्पैन लिखो, लिखो स्पैन, यहीं पर लिखो स्पैन। मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब बन जाएगा तो वो कैसा दिखेगा। यहाँ लिखेगा नहीं स्पैन, ऊपर लिखना पड़ेगा। ये CSS उसकी फाइल है ना, जावास्क्रिप्ट की फाइल है ना, ऊपर कहीं पे स्पैन लिखो एक जगह पर। यहाँ पे लिखती हूँ। हाँ लिखो स्पैन, एंटर। अब इसके अंदर डालो अपना नाम, डाल दिया। अब देखो वो लाइन का मतलब क्या है, ये दोनों लाइनों को जरा उस पर लेके आना स्क्रीन पे, देखो माई एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, मतलब मेरे एलिमेंट का टेक्स्ट कंटेंट। ऊपर स्पैन में जाओ, टेक्स्ट कंटेंट का वो किस लिए लगाते थे हाँ मैं बता भूल रहा हूँ, ऊपर जाओ ऊपर जाओ, ऊपर का। हिंदी में समझाऊंगा, वही स्पैन दिखाओ स्पैन, हिंदी में समझाऊंगा। स्पैन क्या हो गया, माई एलिमेंट है कि मैं जहां पर भी माई एलिमेंट लिखूंगा वहां पे स्पैन आएगा। क्या? जहां पर भी मैं माई एलिमेंट लिखूंगा वहां स्पैन प्रिंट होगा। तो स्पैन तो माई एलिमेंट हो गया, उसका टेक्स्ट कंटेंट मतलब ये बीच में जो लिखा है टेक्स्ट कंटेंट, कंटेंट मैंने बताया था कंटेंट होता है वो जो अंदर लिखा रहता है, बीच में जो लिखते हैं। हाँ वो होता है कंटेंट। तो वो क्या बोल रहा है, माई एलिमेंट मतलब कि स्पैन के अंदर जाना है उसके टेक्स्ट कंटेंट में, मतलब बीच में जाना है। आ गए बीच में, बीच में जाकर माई एरे का इंडेक्स सेट कर देना है, इज इक्वल्स टू माई एरे का इंडेक्स। जब अपन उसमें क्या करते थे, इनर HTML इज इक्वल्स टू जो भी डालते थे वो चीज बीच में जाके सेट हो जाती थी। मतलब जब माय एरे ये रहा अपना, रुक जाओ ठीक है, इसका बताऊंगा नाम, बताऊंगा, उसका वो बता रहा इंडेक्स हूँ। ये है, तो ये प्रिंट हाँ होना ऐसा। हाँ, ये ऐसे घुस जाएगा उसके अंदर, लेकिन तुम कैसे मैं कैसे समझा रहा हूँ। अपन उसमें क्या करते थे, गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर HTML, वो डॉट इनर टेक्स्ट मतलब अंदर चला गया, इज इक्वल्स टू में जो लिखते थे वो अंदर सेट हो जाता था, हो जाता था। और इसमें अपन इज इक्वल्स टू में क्या लिख रहे हैं, माई एरे का इंडेक्स लिख रहे हैं, क्योंकि लूप की वजह से जब लूप पहली बार रन करेगा तो इंडेक्स 0 होगा, क्योंकि हमें इंडेक्स प्रिंट कराना है ना, इसलिए माय एरे लिखा है। इंडेक्स प्रिंट नहीं कराना। अब देखो तो माई एरे इंडेक्स 0 करोगे तो क्या प्रिंट होगा, HTML। तो माई एरे और इंडेक्स की जगह पर इज इक्वल्स टू में अगर तुम HTML लिख दोगी तो वही चला जाएगा स्पैन के अंदर। ऐसे समझो, माई एरे 0 की वैल्यू कितनी है, माय एरे 0 की वैल्यू, माई एरे में 0, माई एरे 0 में आएगा HTML, माई एरे 1 में आएगा CSS और माई एरे 2 में आएगा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो माई एरे 1 इंडेक्स 1 मतलब 0 की जगह पर, इंडेक्स की जगह पर 0 हो जाएगा पहली बार में। तो माई एरे 0 की जगह पर तुम सपोज करो कि वहां लिखा है HTML, ठीक है,
तो फिर जैसे कि यहाँ पर माई एरे इंडेक्स को क्या कहते हैं, काट के HTML लिखो एक बार फिर ऐसा कैसे वापस कर देना, पूरा काट दो। माई एरे और इंडेक्स जीरो की वैल्यू क्या है, यहाँ पर पहले इंडेक्स की जगह जीरो करोगे तो जीरो की वैल्यू क्या होगी, HTML होगी। लिखो HTML, स्ट्रिंग में लिखना, स्ट्रिंग में लिखा है ना तुमने ऊपर, जीरो की वैल्यू HTML। तो क्या हो गया, माई एलिमेंट डॉट इंडेक्स की वैल्यू हो गई HTML। मैं उसकी वैल्यू बस मैंने लिखवा दी है तो मैं डायरेक्ट कि उसकी वैल्यू ये थी, ठीक। तो अब वहाँ जी पे हमने HTML, लिखा था कि हमें ऐसी चाहिए, मतलब इसलिए अपन ने माई एरे जीरो लगाया था। वो और मैं समझ गई, पर मैं समझा नहीं पा रही थी मैं भैया हाँ को। वही मैं बता रहा हूँ। अब देखो HTML की वैल्यू अब किधर चली जाएगी, माई एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट। माई एलिमेंट क्या है, स्पैन। जो वहाँ पे भैया ने वो 3 वो स्पैन बनवाए थे वहाँ। हाँ तो वो रुक जाओ भाई, वो छोड़ो, मैं जो समझा रहा हूँ वो सुनो। माई तो एलिमेंट बिल्कुल डॉट, मिक्स हो रहा है, तो तुम्हारा भी भैया का भी। वो 3 इसलिए बनवाए थे, उनने बताया था कि क्या कहते हैं ऐसा बनेगा, बस दिखाने के लिए बनवाया था, अपने आप बनाना था, वो अपने आप बनेगा वो। वो अपने आप आएगा उसमें कंसोल में, ऐसा। नहीं, अपने आप पेज पे प्रिंट होगा ये। अच्छा। हाँ, अब माई एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट का मतलब समझी, स्पैन डॉट स्पैन के अंदर में HTML चला जाए, बस HTML चला जाएगा और उसमें, और बस वो चीज़ माई लिस्ट में चली जाए डायरेक्ट। नीचे वाली लाइन का मतलब वही है, माई लिस्ट डॉट अपेंड चलो माई एलिमेंट में जो चीज़ है वो डायरेक्ट टेक्स्ट में चली जाए। अब इसको वापस पहले जैसा कर लो, Ctrl+Z, एक और बार। हो गया। क्लियर हुआ फिर? क्या क्लियर हुआ फिर? हाँ। सेव करके confusion- ब्राउजर पे ओपन करो। कंफ्यूजन मुझे confusion- पता था कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ये चीज जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम CRUD ऑपरेशन करेंगे नोड में तो लिस्ट शो कराने के लिए ये चीज समझना, ये चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी इसी है। वाली लॉजिक से क्या कहते हैं वो बनेंगे API शायद, क्योंकि क्या कहते हैं इसमें गेट भी कराना पड़ेगा बार बार। नहीं API तो खैर दूसरा होगा। ब्राउजर पे ओपन करो इसको, हाँ। उसको स्पैन को हटा दो, उसमें जो पी टैग में स्पैन लिखा है ना, आकांक्षा लिखा हुआ वो हटा दो। अब चेक करो ब्राउजर। एक के नीचे एक आना था तो कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, पी को डिव बना दो, पी टैग जो लगा है ना उसको डिव बना दो, आ जाएगा। उसको पी की जगह डिव ना, ऐसे नहीं Ctrl+Z करो, कंट्रोल, हाँ पी पी लिखा ना, टैग पी को में डिव, हटा दूं, वो डिव बना दूं। हाँ डिव लिख दो उसकी जगह, पी की जगह काट के। वो तो सही लगा था ना एरो। Ctrl+Z करो, नहीं पी वो लगाओ तो Ctrl+Z करो, और करो Ctrl+Z, पी आ जाए। बस पी, सिर्फ पी को हटाओ, पी को हटा दिया, डिव लगा डिव लिख दूं। दो, डिव लिख दो, एंटर डिव, मत मारना बस। और हाँ। नीचे जो 13 नंबर लाइन पे क्लोज हो रहा है ना पी, उसको भी पी काट के डिव लिख दो। अच्छा ठीक है, बस बन गया डिव। हाँ। सेव करो, चेक करो। भैया हम्म अभी शिवम का इंटरव्यू हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था वार, लेट और कॉन्स में डिफरेंस। नहीं आ रहा, हाँ तो बताया ना तुम लोगों को, मैंने बताया था। उसने तो नहीं बता पाया। क्या तुम क्वेश्चन लोग पूछा, मुझे बताना दोबारा से, सुना नहीं मैंने। वार, लेट और कॉन्स में डिफरेंस पूछा था उसके इंटरव्यू में। अच्छा। एक काम करो तुम लोग, चलो नीचे तो आ ही जाएगा यार वो, नीचे क्या लाना। एक काम करो नहीं तो स्पैन में वो करके एक BR भी लगा दो। यू नहीं कॉमा देके ULLI कर दो इसको, डिव की जगह UL करना जरा। जैसे मैंने पी की जगह डिव लिखवाया था ना, ऐसे ऐसे डिव की जगह UL लिखो, UL, UL, और नीचे भी UL। और वो जो नीचे स्पैन लिखवा है, क्रिएट एलिमेंट किया अपन ने स्पैन, उसको LI कर दो। स्पैन हटाकर हाँ LI किया। लिस्ट आइटम। सेव करना,
अनऑर्डर्ड लिस्ट और लिस्ट आइटम चेक करना। इसने मेरे दिमाग में एक डाउट और डाल दिया। आ गया? एक ये क्या डाउट डाल डाउट दिया? आ गया। ULBR का काम करते हैं क्या? ब्रेक का? नहीं, लिस्ट जो बनती है ना, जो लिस्ट अपने आप लिस्ट बनाना है HTML में, हाँ, उसके लिए अनऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा देखो अच्छा, समझी समझी। लेफ्ट साइड में सर्कल जो डॉट्स हैं हाँ बुलेटिन, वो अपने आप आ गए। हाँ, मेरा एक ठीक है, डाउट है, हाँ, अगर वहां पर स्पैन लिखा रहने देते और कॉमा लगा के एक BR भी अंदर लिख देते तो? तो इसको भी अपेंड करो। अरे हाँ, नहीं, उसको भी अपेंड कैसे पहले करें? नहीं, वो तो माय एलिमेंट उसको में ऐसे बेस्ट। करते, हाँ सही नहीं, कह रहे हो। पहले अपन BR बनाते, फिर हम्म BR को स्पैन में अपेंड करते, हम्म ठीक है, उसके बाद आप स्पैन को P के अंदर अपेंड करते, कितना डबल काम हो जाता सही है। है ना, आ वो गया चीज है। समझ। तो सबको ये समझ आया? अंजलि? हाँ सर। भैया ये UL का यूज किस लिए किया है? UL का फुल फॉर्म होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, अच्छा, ठीक है। UL की जगह OL लिख के देख लो। ऑर्डर लिस्ट। नंबर आ जाएंगे। हम्म, चेक करो। ऑर्डर में आ गए। ऑर्डर मतलब 1 2 3, अनऑर्डर्ड मतलब बुलेटिन आ रहे थे सिर्फ, ठीक है। ठीक। और CSS लगा देंगे तो ABCD आ जाएंगे, रोमन नंबर्स आ जाएंगे, वो तो बहुत है, फिर समुद्र है, उसका कहीं अंत नहीं है। ठीक है, तो कल से फिर डेटाबेस स्टार्ट करें। हाँ, ये इतनी सब पता हुआ नहीं जावास्क्रिप्ट आ था, गई इसका हम लोग मतलब को। हो गया। भैया लेट हुआ करे तो आप मैसेज डाल दिया करो, हम वेट करते रहते हैं। अरे एक्चुअली क्या हुआ, आज मैं आ रहा था, एक तो क्या है, हाँ, मैं मम्मी को क्या है ऑफिस छोड़ने जाता हूँ, तो वहां से आने में लेट हो गया। फिर दूसरा क्या है, मेरा बेबी है ना 2 मंथ्स का, तो उसको क्या हाँ, आज वैक्सीनेशन कराने भी जाना था। अच्छा। तो पहले मैं सोच रहा था शाम को जाऊंगा, तो आके तो मैं अभी अभी के टाइम पढ़ा दूंगा। लेकिन फिर मैं हॉस्पिटल गया, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी ले आओ आप, क्योंकि फीवर वगैरह आता है वैक्सीनेशन के बाद तो रात खराब होगी। लेकिन फिर घर आके कार्ड देखा वैक्सीनेशन का, तो उसमें आज की डेट नहीं, 23 तारीख है। वैसे मैं इन्फॉर्म कर दूंगा अब आगे से, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, चलो, तो अब डेटाबेस स्टार्ट करेंगे कब से? कल से, ठीक। ठीक है। चलो, बाय सबको। बाय। हाय। बाय। अनु, ये खटपट कौन कर रहा है? मैं ये बोल रही थी, अरे अंजलि पागल, ये डेटाबेस में क्या क्या आता है? वही लारागोन मैंने करा ही दिया है वही तुम जो लोगों का। अपन ने मैंने डाउनलोड तुम्हें किया था। प्राइमरी की बनवाई दी है मैंने तुम्हें, और हाँ, बस इतना ही बताएंगे, और अगर कुछ न्यू बताएंगे तुम लोगों को तो मैं भी सीख लूंगा। तो आज अपन लारागोन की प्रैक्टिस करें दोपहर में? नहीं करें, क्योंकि आज मैं तुम्हें जा रही हूँ प्रैक्टिस करनी नानी। है इस चीज की जो अभी करवाई है। क्या? हाँ, वो तो मैं ठीक है, करूंगी। और तुम्हें हाँ, प्रैक्टिस करनी है, क्या कहती हैं, जो एरे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है उनकी। एरो ऑब्जेक्ट? हाँ, एरो ऑब्जेक्ट क्योंकि कौन सा? क्या वो भूल गई कौन सा, एरे के अंदर जिसमें मैंने ऑब्जेक्ट। तुम्हें एक एक करके बताया था कि पहले एक करो फिर दूसरा स्टेप फॉलो करो। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ एरे, एरे ऑफ एरे, भूलना ही नहीं है। एरे ऑफ एरे बहुत बेकार लगता है मुझे। अरे हाँ, इसका समझी भी इजी समझी है। वो, हाँ समझ गई मैं। वो वो कॉन्सेप्ट मैंने प्रैक्टिस करवाई थी मुझे ना, आकांक्षा को मैंने इतना इतना वो इजी तरीके से बताया था, वो बस टाइम कंज्यूमिंग था वो वो तरीका, लेकिन बहुत कॉन्सेप्ट इजी मुझे था। भी क्लियर है। कौन सा? लेकिन एरे में दिक्कत ये हो जाती है, इंडेक्सिंग का दिक्कत हो जाती है। एरे ऑफ भूल गए एरेज तो में बहुत दिक्कत है। सारे एरेज दे दिए थे अरे हमने। मैंने भैया का काम कर लिया था 12 मिनट में, और मैं पता है लास्ट 15 मिनट से ये सोच रहा हूँ ये रन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैं ना एरे ऑफ एरे की फाइल बना ली, मैंने रन करा रहा हूँ एरे ऑफ एरे डॉट जेएस, काय को रन होता, नोड लगाया ही नहीं मैंने यहाँ पे। तो ऐसी छोटी छोटी होता गलतियां है, होती मेरे हैं। साथ भी होता है। मैं लूप में ऐसा कर रही थी, नोट लगाना भूल गई। नोड ही ठीक है, बाय। लगा
ठीक है तो चलो, लारावन तो इंस्टॉल है ही। इसका आज प्रैक्टिस करूंगी मैं। हाँ, और वो एरे ऑफ एरे का भी, क्योंकि वो डेटाबेस में काम आता है। ठीक है, अब जाने से पहले वो मेरे को दोबारा से समझा दो कौन सी वो 2 लाइन थी ना, वो चलो, ओपन करूं? हाँ पहले तो अगर भैया से कंफ्यूज हो रही हो तो मेरे हिसाब से सीखो, ठीक है। तुम ना शॉर्ट में समझाया करो, बहुत शॉर्ट में तो लंबा थोड़ा समझाया, एग्जांपल देके समझाते हो। हाँ वो शॉर्ट में नहीं समझा था ना। शॉर्ट पाथ इज ऑलवेज अ डेडलीस्ट पाथ इन योर लाइफ। नहीं भाई, शॉर्ट में जल्दी शॉर्टकट समझ में आ जाता है। शॉर्टकट लेने के चक्कर में कई इंसान मरे हैं, इसलिए ऑलवेज टेक लॉन्ग पाथ एंड सेफ पाथ। मेरे लॉन्ग ठीक पाथ है है, कभी तुम भूलोगे नहीं। ठीक है ठीक है, और जिस दिन वो होगा ना, तो कहते हैं मैं प्रैक्टिकल। समझाऊं जैसे मुझे जो हाँ, अभी तुम समझ में समझो, आया मैं तुम समझाती समझो। हूँ। जैसे कि हमने ईस्ट पेन हटा दिया अपन ने,